सभी का हर घर पाठशाला कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। पिछले खंड में हमने अध्ययन किया था 3 महाद्वीपों में फैले साम्राज्य के राजनीतिक विकास का, यानी कि रोमन साम्राज्य के बारे में। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक और आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे, कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सामाजिक जीवन से। तो रोमन समाज के लोगों का जो सामाजिक जीवन है बहुत ही अच्छा था और हर तरह के अधिकार पुरुषों और स्त्रियों को प्राप्त थे। बड़े अलग अलग ढंग से अपना मनोरंजन किया करते थे। आर्थिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध लोग थे, कारण क्योंकि उस समय कृषि, उद्योग, व्यापार ये सब कुछ उन्नत था। और अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ये श्रमिकों पर निर्भर थी। तो पहले समाज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, समाज श्रेणियों में बटा हुआ था और ये 3 श्रेणियां प्रचलित थी उस समय: उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। जो उच्च श्रेणी थी इसमें अभिजात वर्ग आते थे और मुख्यतः इसमें सेनेटर और नाइट सेना से जुड़ा वर्ग था। ये सब इसमें सम्मिलित थे और इन्हें पैट्रिशियन कहा जाता था। बहुत ही अच्छा जीवन, विलासिता का जीवन ये व्यतीत किया करते थे। बड़े भव्य महलों में रहा करते थे और बहुत से अधिकार इन्हें प्राप्त थे। अगला वर्ग था मध्यम वर्ग या फिर मध्यम श्रेणी। इस श्रेणी में नौकरशाही से जुड़े लोग, सेना से जुड़े लोग, व्यापारी और किसान आते थे। इनको प्लीबियन कहा जाता था और ये भी सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। अपनी सेवा के लिए दास दासियां रखा करते थे। और इसके बाद आती है निम्नतर श्रेणी। रोमन समाज की अधिकांश जनता इसी श्रेणी से संबंधित थी और इसमें मजदूर और दास ये आया करते थे। और इनका जीवन की अगर बात की जाए तो बड़ा ही बदतर जीवन ये व्यतीत किया करते थे। कोई बहुत अच्छा जीवन इनका नहीं था और इनको ह्यूमिलोरियस कहा जाता था। परिवार की बात की जाए तो रोमन समाज की जो मूल इकाई थी वो परिवार ही था और परिवार जो थे एकल परिवार हुआ करते थे। आप जानते ही हैं, एकल परिवार में पति पत्नी, उनके बच्चे, साथ में कुछ दास हुआ करते थे। तो इस प्रकार के रोमन परिवार हुआ करते थे। परिवार पर जो नियंत्रण है वो पिता का होता था, मतलब पितृतंत्रात्मक परिवार होते थे और पिता ही अपने बच्चों की शिक्षा, विवाह यानी कि सभी कार्यों का निर्धारण किया करता था। और यहाँ तक कि पिता को मृत्यु दंड अपने बच्चों को देने तक का अधिकार प्राप्त था और सभी सदस्य जो हैं परिवार के वो उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे। एक बात और थी, यहाँ पुत्र होना परिवार में ज़रूरी था और अगर पुत्र ना हो तो इसे गोद लिया जाता था। शिक्षा की बात करते हैं तो रोमन समाज जो है उसमें लोग बहुत कम शिक्षा प्राप्त किया करते थे। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुरुष साक्षरता दर यानी कि पुरुषों की संख्या, पढ़ने लिखने वाले पुरुषों की संख्या 20% और स्त्रियों की तो बिल्कुल इससे आधी ही 10% थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति इससे भी ज़्यादा ख़राब थी, मतलब कि शिक्षा पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर भी बहुत से सम्राटों ने, जैसे अगस्तस, ट्रांजन, इन्होंने शिक्षा के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पग उठाए और शिक्षा के महत्व को समझा। मनोरंजन की बात करते हैं तो जो ये रोमन साम्राज्य के लोग थे मनोरंजन के बहुत शौकीन थे और इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि वहाँ एक साल में यानी कि 365 दिन के अंदर कम से कम 176 दिन कोई ना कोई मनोरंजन का कार्यक्रम होता था। और मनोरंजन के लिए जो साधन इस्तेमाल किए जाते थे वो थे सर्कस, नाटक, नृत्य, जानवरों की लड़ाई, ये सब हुआ करता था।
और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद किया करते थे वो था हिंसक जानवरों और दासों के बीच लड़ाई। और बाकायदा इसके लिए बड़े बड़े अखाड़े, स्टेडियम बनाए जाते थे जिनको कोलोसीयम कहा जाता था, और इनमें हजारों दर्शक बैठ सकते थे। नाटक भी हुआ करते थे, और जो बच्चे हैं वो अपना मनोरंजन खिलौनों के द्वारा करते थे। और ये जो खिलौने थे मिट्टी के, लकड़ी के और धातुओं के बने होते थे। भोजन की बात की जाए तो ये लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही थे। मदिरा का सेवन भी किया जाता था, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई मदिरा का निर्माण भी, अंगूरों की शराब का निर्माण यहाँ बहुतायत से होता था। आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी। लेकिन जो जनसाधारण था उनका जो भोजन है वो साधारण ही था। पहनावे की बात की जाए तो रोमन साम्राज्य के जो लोग हैं वो सूती, रेशमी, ऊनी इस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, और बहुत से आभूषणों के भी शौकीन थे। और इनके जो आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों ही पहना करते थे। और ये जो आभूषण है यानी कि जेवर, ज्वेलरी, ये सोने की, चांदी, हाथी दांत इन सब की बनी होती थी। और आज ही की तरह उस समय भी काजल, लिपस्टिक, पाउडर ऐसे पदार्थों का प्रयोग हुआ करता था। अब बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। तो रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो बड़ा ही समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे उस समय, जिस कालखंड का हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस समय जो मुख्य व्यवसाय था लोगों का वो कृषि थी। और कृषि के लिए जमींदारों के पास बड़ी बड़ी जागीरें थी, और इन पर वे दासों की सहायता से खेती किया करते थे। सिंचाई के साधन भी बहुत अच्छे थे। और फसलों की बात की जाए तो गेहूँ, जौ, मक्का, जैतून, दालें, सब्जियाँ इन सब का उत्पादन होता था। हाँ, फलों में अंगूर मुख्य था। और दूसरा जो प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन। कृषि के साथ कुछ सिर्फ पशुपालन भी किया करते थे चरवाहे। और लोगों के पास उस समय भेड़, बकरियां, गाय, बैल, सूअर, घोड़े, कुत्ते ये रखा करते थे, इनको पाला करते थे। और इनको पालने के पीछे जो उद्देश्य था वो था पशुओं को खेती के लिए, यातायात के लिए, साथ में दूध, मांस, ऊन इनके लिए पाला जाता था। और बहुत से स्थानों पर बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां पाली जाती थी। और ऋतु प्रवास भी होता था। अब ऋतु प्रवास के बारे में भी एक नज़र डालते हैं। ऋतु प्रवास में क्या होता है कि जो चरवाहे होते थे वो सर्दी के दिनों में अपने पशुओं को लेकर निचले मैदानी क्षेत्रों में आ जाते थे, और गर्मियों में फिर से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते थे। आपने हमारे प्रदेश में भी, हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह के समुदाय हैं जो कि इस तरह ऋतु प्रवास करते हैं। गर्मियों में वो निचले मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, और सर्दियों में मैदानी क्षेत्रों में, और गर्मियों में फिर से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो ये ऋतु प्रवास वहाँ भी हुआ करता था। और जो ये पशुपालन था वो रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी था, कृषि के साथ साथ। इसके बाद हम बात करते हैं उद्योगों की। तो जो सबसे विकसित उद्योग था रोमन साम्राज्य में वो था अंगूरों की शराब और जैतून का तेल। ये बड़े पैमाने पर बनाए जाते थे, और मुख्य रूप से स्पेन में होता था ये कार्य। बाद के समय में गैलिक, उत्तरी अफ्रीका और मिस्र, यहाँ भी ये उद्योग शुरू हो गए। अब एक चीज़ का हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे, एम्फोरा का। एम्फोरा तेल, शराब जैसे जो तरल पदार्थ हैं उनकी ढुलाई के लिए प्रयुक्त किया जाता था। मटके नुमा ये संरचना हुआ करती थी, और इनके अंदर ही
इन पदार्थों की ढुलाई की जाती थी। अब इसके अतिरिक्त वस्त्र उद्योग, आभूषण उद्योग, कांच उद्योग, धातु उद्योग, समुद्री जहाज बनाने के उद्योग, ये भी रोमन साम्राज्य में काफ़ी प्रचलित थे। बात की जाए व्यापार की, तो रोमन साम्राज्य में आंतरिक और विदेशी व्यापार, आंतरिक मतलब अपने ही प्रदेश के अंदर, अपने ही प्रांतों के अंदर, अपने ही साम्राज्य में, और विदेशी तो विदेशों के साथ, दोनों ही बहुत विकसित अवस्था में थे। और इसके पीछे कई कारण भी थे। बहुत से रोमन शासकों ने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत से कदम उठाए। सबसे बड़ा कदम तो ये था कि शांति की स्थापना की। अगर शांति स्थापित रहेगी तो इससे व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। यातायात के साधनों का बड़ा विकास किया, और जो महत्वपूर्ण नगर थे उनको बंदरगाहों के द्वारा जोड़ा गया। महत्वपूर्ण नगरों को आपस में जोड़ा गया और मार्ग सुरक्षित किए। और इन सब के चलते क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य के व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति हुई, और कृषि और उद्योगों की बदौलत ही काफ़ी कुछ रोमन साम्राज्य में समृद्धि आई। अब अगर हम बात करें कि किस चीज़ का आयात होता था तो किस चीज़ का निर्यात, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो अंगूर की शराब, चांदी का सामान, सोना, तांबा, टिन, इन सब वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, और बदले में सूती रेशमी वस्त्र, हाथी दांत, गरम मसाले, संगमरमर और कागज़ का आयात होता था। और काफ़ी शताब्दियों तक जो रोमन साम्राज्य है वो विश्व के व्यापार का केंद्र बना रहा। अब किन के साथ ये व्यापार होता था, मतलब विदेशी व्यापार, तो उन देशों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये देश यूरोपीय देश तो थे ही थे, इसके साथ में उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, चीन, भारत, अरब और सीरिया, इन देशों के साथ ये व्यापार हुआ करता था। और यहाँ एक बात का हम और ध्यान में लाएंगे कि अर्थव्यवस्था जो थी उसमें जो श्रम था वो श्रम दासों के द्वारा किया जाता था। हालांकि दास देखिए बहुत काम करते थे, लगभग एक दिन में 16 से 18 घंटे, लेकिन उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था और ना ही भरपेट खाना। तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं सिक्कों पर। तो जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं उनसे लगता है कि रोमन साम्राज्य में 366 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, और ये सिक्के जो हैं वो कांसे के बने होते थे। कुछ समय के बाद चांदी के सिक्कों का भी प्रचलन शुरू हुआ। इन सिक्कों को दिनारियस कहा गया, और ये लगभग 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी के बने होते थे। चौथी शताब्दी में यानी कि लगभग 310 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने सोने के सिक्के चलाए, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि चांदी की कमी हो गई थी, तो इस वजह से सिक्के नहीं बन पा रहे थे। तो सोने के सिक्कों का प्रचलन किया गया, जिन्हें सॉलिडस कहा गया। और इन सिक्कों की बदौलत ही रोमन साम्राज्य में आंतरिक और विदेशी दोनों ही व्यापार को बड़ा फ़ायदा हुआ। और जिस समय रोमन साम्राज्य का पतन भी हो गया, यानी कि 6ठी शताब्दी के अंत में, तो उसके बाद तक भी ये सिक्के लंबे समय तक चलते रहे। चलिए आज की रिवीजन वर्क को हम यहीं थोड़ा विराम देते हैं। हैव ए गुड डे।